रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डेंगू का मौसम शुरू हो चुका है और दिन ब दिन डेंगू के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। हर 2 मौसमों में डेंगू के मरीज़ों में इजाफा हो जाता है, यानी जब गर्मियाँ जा रही हों और सर्दियाँ आ रही हों, या सर्दियाँ जा रही हों और गर्मियाँ आ रही हों, क्योंकि नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है। मच्छर की अफसा का बेहतरीन मौसम होता है, तो लिहाजा इसमें मच्छर वाफर मिकदार में पैदा होता है और मच्छर के काटने से डेंगू का मर्ज़ पैदा होता है। डेंगू के मर्ज़ में बुखार शदीद, सर दर्द, जिस्म का दर्द करना, हड्डियों का दर्द करना, ये अलामत, और साथ में मतली और कै, भूख ख़त्म हो जाती है, जिस्म के अंदर नकाहत कमज़ोरी शदीद हो जाती है। लिहाजा मरीज़ जो है इस हालत में ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल करता है जो डेंगू बुखार में जो अलामत पैदा होती हैं वही अलामत वो अद्वियात पैदा कर देती हैं। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से डेंगू का इलाज कर रहा हूँ। जब भी डेंगू फैलता है मेरे पास मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है और मेरे मरीज़ इस चीज़ से बखूबी आगाह है कि मेरे मरीज़ 24 घंटे में प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बुखार भी ठीक हो जाता है। तो मैं अपने मरीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा मैंने इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो मरीज़ 2 पैरासीटामोल सुबह दोपहर इस्तेमाल करते हैं तो उनमें डेंगू का मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। लिहाजा मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि क्या चीज़ है कि लोग पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, बजाय उससे आराम आने के वो मरीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लिहाजा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की एक किताब एलोपैथिक ड्रग थेरेपी वो मुझे मिली। मैंने उसे स्टडी किया। जब उसका मैंने मुतालिया किया तो उसमें उन्होंने पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए थे। तो वो पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट मैं पढ़ के बड़ा हैरान हो गया कि पैरासीटामोल के वही साइड इफ़ेक्ट हैं जो डेंगू के काटने से पैदा होते हैं। लिहाजा मैं आपको वो अलामत जो उन्होंने पैरासीटामोल की साइड इफ़ेक्ट लिखे हैं वो भी आपको बताता हूँ, और आप इसका मुवाजना करें कि जो पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट हैं वही डेंगू की अलामत हैं। तो लिहाजा मैंने जब ये देखा तो मैंने मरीज़ों को ये कहना शुरू कर दिया कि आप भाई पैरासीटामोल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पैरासीटामोल से आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। लिहाजा मैं आपको इसके जो पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तो फैसला आप खुद कर लें। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब अपनी किताब में इसमें लिखते हैं एलर्जी होती है, इससे एलर्जी में कहते हैं रैश निकल आती है जिस्म के ऊपर और बुखार तेज़ हो जाता है, यानी बुखार चढ़ जाता है। खून के सफ़ेद सेल की तादाद कम हो जाती है और प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। आगे लिखते हैं हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है और हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है। और दूसरे असरात में लिखते हैं बेचैनी महसूस होती है, जरकान हो जाता है, नींद का ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ज़बान सूज जाती है, खून में शुगर की लेवल कम हो जाती है। आगे जाके लिखते हैं अगर मरीज़ इस दवाई को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ले तो मदरजा झैल अलामत पैदा हो जाती हैं। मतली और कै, दस्त आना, सीने में जलन होना, बेचैनी महसूस होना, बेहोश हो जाना, कोमाटोस की हालत में चले जाना, पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देना, सीजर शुरू हो जाना, शाक की हालत में चले जाना, जिगर फेल हो जाना और आखिर में मौत वाक़ हो जाना। ये पैरासीटामोल के मेरे भाइयों साइड इफ़ेक्ट हैं। लिहाजा मैं अपने मरीज़ को जब वो मेरे क्लिनिक पे आता है और मुझे आके बताता है कि हम जी 3-3, 4-4 दिन से, 5-5 दिन से, 10-10 दिन से पैरासीटामोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि भाई आप पैरासीटामोल छोड़ दें। लिहाजा जो पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट के जो अलामत हैं वही आपकी डेंगू की अलामत पैदा हो रही हैं। लिहाजा मैं उन्हें फिर होम्योपैथी जो बेज़रर तरीका इलाज है, इसमें कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
इसमें मैं चंद मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ जो मैं आपके भी सामने रखता हूँ। आप इन मेडिसिन को अपने घरों में रखें। अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ हो, किसी को डेंगू का मसला हो, तो अगर हो जाए तो अपने घरों में रखें ताकि आसानी से आपको अवेलेबल हो और सस्ती भी। बाज़ार से आपको जितने लोग इसमें हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं और साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा वो ले लेते हैं। लिहाजा ये सस्ती मेडिसिन है और बेज़रर मेडिसिन है, अपने घरों में रखें और अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह शिफा होगी और दुआएं दें। पहली मेडिसिन जो मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ उसमें मलेरिया ऑफ है। इसकी ताकत 1 है। मैं जब बुखार हो जाए तो बुखार की हालत में 2 से 4 कतरे आप मरीज़ की ज़ुबान पर डाल दें या चीनी के ऊपर डाल के उसे सुबह शाम दें। आपके घर में चीनी अवेलेबल होगी, चीनी के चंद दाने लें, चीनी के ऊपर मलेरिया ऑफ 1 ml के चंद कतरे डालें, मरीज़ को दे दें। मीठी है, मरीज़ खा भी आसानी से लेगा, बच्चे भी आसानी से खा लेंगे और उसे सुबह शाम दें। अगर किसी के घर में डेंगू फैल गया है तो आप अपने घर वालों को हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर मलेरिया ऑफ वीकली दे सकते हैं, यानी कि ज़ुबान के ऊपर ही उसके 3-4 कतरे डाल दें या 15 दिन बाद या महीने बाद आप उसके चंद कतरे ज़ुबान के ऊपर डाल दें और इंशाअल्लाह आप इस मरज़ से महफूज रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जिन मरीज़ों को मलेरिया ऑफ 1 ml में इस्तेमाल कराया, वीकली या 15 दिन बाद या महीने बाद इस्तेमाल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मलेरिया अगर मच्छर काट भी गया तो उन्हें मच्छर ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, उन्हें बुखार नहीं हुआ। इसके अलावा 3 मेडिसिन है और 3 मेडिसिन आप अपने घरों में रखें, आसानी से बाज़ार से अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें पहली मेडिसिन बैप्टीशिया है, दूसरी यूकलिप्टस है, तीसरी यूपाटोरियम पर्फ है। मदर टिंचर में तीनों लें और तीनों को हम वज़न को एक शीशी, साफ़ शीशी लें, साफ़ शीशी में मिक्स करके रख लें, महफूज करें। और जब बुखार की कैफियत कोई मरीज़ आपके सामने आए तो उसे 20-20 कतरे हर घंटे बाद दें, आधे घंटे बाद दे सकते हैं। जब आप आधे घंटे बाद देंगे तो जैसे ही मरीज़ का बुखार उतर जाए, मरीज़ की हालत संभल जाए, तो आप उसे 4-4 घंटे बाद दे सकते हैं या सुबह दोपहर 20-20 कतरे दे सकते हैं उसी में से। इसके अलावा जब आपको पता चले कि मरीज़ के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं या मरीज़ के अंदर कमज़ोरी बहुत शदीद हो गई है, तो उस कमज़ोरी की हालत में और प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में आप अल्फाल्फा मदर टिंचर में मरीज़ को इस्तेमाल करें। 20 कतरे, 20-20 कतरे हर आधे घंटे बाद। ये अल्फाल्फा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी नेमत अता की है कि मैं जितना इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है कि ये प्लेटलेट्स को बूस्ट अप करती है। मैं आज पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि अल्फाल्फा में अल्लाह पाक ने वो शिफाई ताकत रखी है कि जिसमें ये प्लेटलेट्स को बूस्ट अप करती है। आपकी जो तवानाई ख़त्म हो चुकी होती है या कम हो चुकी होती है, इसको भी बहाल करती है, उसके साथ साथ ये प्लेटलेट्स को बूस्ट अप करती है। मैंने इसी मर्ज़ के ऊपर हीमोफीलिया के मरीज़ों को जब ये इस्तेमाल कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह हीमोफीलिया के मरीज़ों के भी प्लेटलेट्स बेहतर हुए। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज रख रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम के सामने चैलेंज रख रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने ये एजाज़ मुझे बख्शा कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ कि ये प्लेटलेट्स को बूस्ट करती है। आप 20-20 कतरे से हर आधे घंटे बाद दें मरीज़ को, और जिनमें वैसे भी प्लेटलेट्स कम है आप उन्हें भी इस्तेमाल कराएं तो उनके भी प्लेटलेट्स इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। लिहाजा आप बेज़रर अद्वियात के पास तरफ आएँ जिनमें किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मरीज़ भी जल्द शिफा याब हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपको बेज़रर होम्योपैथी अद्वियात के बारे में आगाही मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये सदका जारिया है, सदका जारिया जहाँ तक पहुँचेगा आपको उसका स्वाब मिलता रहेगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोगों तक ये फैल सके, लोग इससे आगाह हो सकें और लोग बीमारियों से महफूज हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।